नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। साल 2022 में शुरू होते ही कर ले कुछ काम। नहीं होगा आपका अपमान, ना कभी होगा तनाव, ना होगी कोई परेशानी, ना ही होगा धन का नुकसान। भाई कुछ चीजें हम अपनी जिंदगी में अगर अच्छी अच्छी कर लेते हैं और वो भी खास करके कुछ खास समय में अच्छी चीजें कर लेते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस हमारे ही द्वारा क्रिएट होता है, हम ही क्रिएट कर लेते हैं। अपने आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जिसके बेस पर पूरा ज्यादा हमारा सिनेरियो जो है वो नेगेटिव होता जाता है। वो नेगेटिव सिनेरियो ही हमारी जिंदगी में कष्ट की जगह बनाता है। तो हम वो चीजें ही क्यों करें जिससे हमें खुद ही परेशानी हो। जब हम हमेशा कहते हैं ना, एक कहावत में भी हम लोग कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो वो गड्ढा हमारे लिए भी तैयार होता है, पहला कदम हमारा ही उस गड्ढे की तरफ जाने लगता है। तो हम ऐसा करें ही क्यों, हम ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट ही क्यों करें जिससे हमें ही नुकसान हो जाए। क्या करना चाहिए, साल जब शुरू ही हो तो हमें कुछ चीजें बहुत अच्छी अच्छी करनी चाहिए। वो कौन सी है ऐसी चीजें जो हमें जरूर अच्छी अच्छी करनी ही चाहिए। सबसे पहले अच्छी चीज क्या होती है हमारे घर की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक होती है किचन, दूसरा आता है हमारे घर का पूजा स्थान। होता है ना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस घर के अंदर पूजा स्थान बहुत ही व्यवस्थित होता है, बहुत ही सेटल्ड होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है, उस घर के देवी देवता सारे खुश रहते हैं। अब देवी देवता की जब बात करते हैं तो मात्र आपको मूर्ति ही तो होती है, लेकिन आप कैसे उनके आगे सरेंडर कर देते हैं कि हे भगवान बस तुमने ही हमारा करना है कल्याण। कैसे कर लेते हैं, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको अट्रैक्ट करती है। उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो आपके और उनके बीच में एक तार कनेक्शन की तरह जुड़ी हुई है। हम सारा कुछ उनके आगे रख देते हैं कि आप ही ने हमारा ध्यान रखना है। लेकिन आपको पता है ये छोटी सी मूर्ति ही तो है, लेकिन ये छोटी सी मूर्ति कितनी जानदार मूर्ति है, कितनी इंपॉर्टेंट मूर्ति हो जाती है, कितनी ऑरा क्रिएट करने वाली मूर्ति हो जाती है, कितनी पॉजिटिविटी हमारे पास लाने वाली मूर्ति हो जाती है कि हम बाय हुक बाय क्रुक अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं भगवान के सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां से वो एनर्जी आनी है आप तक, वो जगह कितनी सेटल्ड होनी चाहिए, कितनी व्यवस्थित होनी चाहिए, बैलेंस तरीके से तैयार होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, शुद्धता से भरी हुई होनी चाहिए। तो सबसे पहला मुख्य स्थान क्या आ गया आपका कि पूजा, भगवान के द्वार जहां आप सरेंडर करते हैं, जिससे आपने सारी बातें मनवानी है, उस जगह को बहुत सेटल्ड बनाना है। साफ सुथरा कीजिएगा उस मंदिर को, अपने पूजा स्थान को। अगर आपने पूजा स्थान नहीं बनाया हुआ है तो आपके पास धार्मिक पुस्तकें होती हैं, ज्यादातर घरों में धार्मिक पुस्तकें होती हैं, आप उसे बहुत व्यवस्थित कीजिएगा, उसका कपड़ा चेंज कीजिए, साफ सुथरा रखिए, उसे एक अच्छी जगह पर रखिए। जो जहाँ जिस जगह पर आपने उन्हें विराजित किया है, रखा है, स्थान दिया हुआ है, उस जगह को क्लीन कीजिए। ये चीज तो आप कर सकते हैं। अब दूसरी आती है बात किचन। किचन जहां आपके अन्न का स्थान, मां अन्नपूर्णा का स्थान। और हम चाहते हैं हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो। धन तो भगवान जी आपके पास ले आएंगे, आपने बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट की है, आपने बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है अपनी जगह को, लेकिन आपका अन्न जहां से आना है वो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां क्या करना है, आपने किचन को एकदम से साफ रखिएगा। क्लटर, गंदा, कूड़ा, डस्टबिन की जगह, ये खास करके आपने ध्यान रखना है। आपकी ये जगह गंदी नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपने लगभग पहले सप्ताह के अंदर ही रखनी है ध्यान। ये नहीं है कि अगले महीने में आएगा तो फरवरी का महीना चढ़ेगा हम कर लेंगे जाकर के चीजें ठीक। तो फिर मनी भी तो आप फरवरी के महीने में लीजिए ना, पहले क्यों लेंगे। खाना भी आप फरवरी के महीने में खाइए। जैसा खाए अन्न वैसा ही होगा आपका मन, वैसा ही क्रिएट होगा आपके घर में धन, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से ही धन क्रिएट हो रहा है ना। तो आपने अन्न को भी बहुत ज्यादा तवज्जो, क्योंकि अन्न आपकी स्वस्थता है। अन्न खाने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, आपकी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहते हैं। तभी ज्यादातर हम कहते हैं
कि शाकाहारी भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। फिर आती है बात कि हमें और क्या चीजें खास करके करनी चाहिए। कुछ ऐसे रिचुअल्स जो हमें दिनचर्या में करने चाहिए। हम कहते हैं कि जब भी हम अपने घर का अन्न बनाते हैं, और पहले भी जमाने में कहा जाता था, बुजुर्ग हमारे खास करके कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखते थे कि जब हम घर में अन्न बनाएं तो गाय के लिए रोटी निकालिए, डॉग्स के लिए कुछ खाना निकालिए, चींटियों के लिए खाना निकालिए। छोटा छोटा चूरा करके हम चींटियों को खाना डालते थे, आटा डालते थे, आप चिड़ियों को खाना डालते थे। हम धीरे धीरे ये सारी चीजों से दूर होते गए, क्योंकि ये अच्छे रिचुअल की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। तैयार होने में हम लगाते हैं 2 घंटे, तैयार होंगे, पूरा अच्छे से जाएंगे, गाड़ी बुक करेंगे, सब कर रहे हैं। वहीं से हमारा तनाव और स्ट्रेस भी हो रहा है। आपने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया है? जो छोटी छोटी चीजें हमें करनी चाहिए, वो चीजों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है। ये छोटे छोटे रिचुअल हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाए हैं, बट हम भूल गए हैं। आप ये चीज जरूर कीजिएगा, जब भी आप पहली रोटी बनाए अपने घर की, गाय के लिए निकालिए, दूसरी रोटी आप निकालिए अपने डॉग्स के लिए। अगर आपके घर के अंदर डॉग्स हैं उनके लिए निकाल दीजिए, नहीं तो बाहर स्ट्रीट डॉग जिनका कोई रक्षक नहीं है उनकी रक्षा आप कीजिए। यकीन मानिए आपको सुकून भी मिलेगा, आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी, और आपके कर्मस जो है वो बहुत अच्छे होंगे। तो आपने डॉग्स के लिए फूड निकालना है, आपने गाय के लिए फूड निकालना है, चींटियों के लिए आपने आटा डालना है। लेकिन चींटियों का जो आटा है वो आपने कच्चा आटा नहीं डालना है, उसे हल्का सा आप तवे पर या किसी कढ़ाई में डाल करके हल्का सा रोस्ट करके ठंडा करके उस आटे को ही आपने चींटियों को डालना है, ताकि चींटियां मरे नहीं। क्योंकि हम एक अच्छा कर्म करने जा रहे हैं, वहीं हम अपने कर्मों को बिगाड़ करके चले आते हैं। तो चींटियों को अगर आप आटा डाल रहे हैं तो भुना हुआ आटा डालिएगा। फिर आती बात चिड़ियों को। चिड़ियों के लिए आपने पानी की व्यवस्था की, उनके लिए छोटे छोटे रोटी के टुकड़े बनाए, वो आपने डाले। ये काम भी आपने जरूर करना है। और फिर आती है बात कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इग्नोर होते हैं। हम लोग मूल से कहते हैं कि सूद प्यारा होता है, वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप कितना करते हैं? आपके पास अपने फ्रेंड सर्कल के लिए बहुत टाइम है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके दादा, नाना, नानी, उन्हें भी आपकी जरूरत है। माता पिता अगर आपके बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी आपके समय की जरूरत है। वो चाहते हैं कि उनके साथ आप थोड़ा समय व्यतीत करें, उनका आशीर्वाद लीजिए। नए साल का अवसर है, शुरू शुरू में ही कुछ चीजें अच्छी करते हैं तो हमारे जीवन में और भी अच्छी चीजें होती हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमें लेते ही रहना चाहिए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है आपको आशीर्वाद, पर उसके साथ मिल जाएंगे आपको करोड़ों, करोड़ोंपति बन जाते हैं आप, अगर आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ होता है। घर के अंदर पूरा सप्ताह, पहला सप्ताह 7 दिन, पहले 7 दिन घर में हर दिन आपने कुछ ना कुछ मिष्ठान जरूर बनाना है, मिठाई जरूर बनानी है। चाहे आप घर में बनाइए, पकाइए, चाहे आप बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन घर के सभी सदस्य, जरूरी नहीं है कि भर भर के प्लेटें आप खाएं। एक हल्का सा, बिल्कुल एक पीनट के जितना भी आप उठा करके अगर मुख में वो रखते हैं, मिठाई रखते हैं, तो पूरा साल आपके घर में शुभता। क्योंकि किसी भी शुभता का आगाज हम लोग ज्यादातर मिठाई के साथ ही करते हैं। भगवान को भोग भी लगाने हैं तो मिष्ठान सबसे पहले कदम पर आता है। अगर हम भगवान गणपति की आराधना भी करते हैं तो लड्डुओं का भोग, मोदक का भोग सबसे पहले लगाते हैं। और अब वो मिष्ठान आपके घर में, आपके रिश्तों में मिठास घोलता है, आपके घर के अंदर शुभता लेकर के आता है। तो घर के अंदर चाहे आप मीठा खुद बनाए, चाहे आप बाजार से लेकर के आए, आपके घर में 7 दिन लगातार मीठा आना चाहिए, मीठे का प्रयोग होना चाहिए। क्वांटिटी कम हो सकती है, लेकिन हम क्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें कुछ शुभता चीजें बनाने के लिए अपने घर के अंदर किन किन चीजों का खास करके ध्यान रखना है। पहला सप्ताह, रात को सोते समय ध्यान रखिए किचन में बर्तन जूठे ना रखें। पूरे बर्तन पहला सप्ताह कम क्लीन करने हैं आपने। बिल्कुल भी रात को, चाहे देर हो रही है, सवेर हो रही है, बट आपने अपने घर के अंदर जूठे बर्तन पूरा सप्ताह नहीं रखने हैं। स्पेशली महिलाओं, ये अगर वीडियो आप देख रहे हो
तो अगर आप खुद करते हैं तो खुद कीजिए, नहीं अगर आप मेड का सहारा लेकर के करते हैं तब भी आपने अपने घर के अंदर जो जितने भी बर्तन होते हैं, रात को सोने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि बर्तन साफ करवा के, किचन साफ करके ही आपने सोना है, रेस्ट करनी है। पहला सप्ताह लगातार 7 दिन संध्या के समय आपके घर का एक भी कोना डार्क नहीं होना चाहिए, पूरे घर को रोशन करना है। मात्र 40 मिनट लगातार अगर आप पूरे घर को रोशन करते हैं, यकीन मानिए आपके घर में शुभता ही शुभता आएगी, धन ही धन होगा, खुशियां ही खुशियां होगी, आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा बीतेगा। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरी अगली आने वाली वीडियो को आप जरूर इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।